ओम। तो जैसा कि आपको एक पिछले वीडियो में बताया था जामगढ़ के बारे में, तो आज हम जामगढ़ जा रहे हैं। जामगढ़ के रास्ते में है और ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है इस पे जामवंत जी की गुफाएं हैं। ऐसा बताया जाता है, कई लोगों ने देखा भी है। बहुत ऊपर जा सके यदि हम तो देख सकते हैं। यदि आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। इसमें एक मंदिर भी बना है व्हाइट कलर का, यदि आपको यहाँ से दिख सके। और जामवंत जी की जो गुफाएं हैं, जो अभी गुफाएं हैं, अस्तित्व में हैं, उन गुफाओं में ऐसा बोला जाता है कि जामवंत जी यहाँ रहते थे, इसलिए इसको जामगढ़ कहा भी गया है इस गांव को। और ये पहाड़ बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो हम आज जा रहे हैं जामगढ़, तो यही है। और इसके आगे हम जाने वाले हैं भगदेई ग्राम, जहाँ पे एक प्रसिद्ध संत बालूदास जी महाराज की समाधि है। तो हम वहां चलेंगे। तो आप कभी भी जब भी NH-45 से ट्रैवलिंग करें या भोपाल से ट्रैकिंग के लिए कोई जगह देखना चाहें तो ये पहाड़ ट्रैकिंग के लिए बहुत सूटेबल है। और यदि आप कोई आध्यात्मिक अनुभव भी चाहते हैं तो आइए आपको ले चलते हैं बालूदास जी महाराज की समाधि पे और उस तपस्थली पे जहां उन्होंने तप किया, जहां देवी माँ की उन्होंने आराधना की, अद्वैत की साधना की। चलिए। जय महाराज। हम आ चुके हैं संत बालूदास जी महाराज की समाधि स्थल पे। इसके बाद हम उस गांव में भी जाएंगे जहां उन्होंने तप किया है। ये गांव से थोड़ा बाहर कुछ खेत हैं जहां उनके शिष्यों ने, प्रेमियों ने इस समाधि स्थल के लिए स्थान दिया था। आइए। गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और कुछ प्रमुख उत्सवों पे, संभवतः गुरु जी के निर्वाण दिवस पर भी यहाँ बहुत भव्य आयोजन होता है, जहाँ बहुत सारे उनके शिष्य अलग अलग गांवों से यहाँ आते हैं। और आप भी कभी निकले ऐसे अवसर पर तो आ सकते हैं। अद्वैत परंपरा में संत सिंगाजी महाराज हुए हैं, जिनका ऐसा माना जाता है कि माना क्या जाता है, ये पक्की बात है, उनके गुरु थे। उनके गुरु का नाम क्या था पिताजी? मनरंग गिरी महाराज जी। मनरंग गिरी महाराज जी। तो कई लोग उनको मनरंगिर कहते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि वो मनरंग गिरी महाराज थे। और उन्होंने एक गृहस्थ व्यक्ति को दीक्षा दी। तो गिरी परंपरा, जो दशनामी परंपरा की गिरी परंपरा है, उस परंपरा में संत सिंगाजी महाराज की दीक्षा मानी जाती है। फिर वे बहुत प्रसिद्ध थे गौपालकों के बीच में। आज भी सिंगाजी की समाधि पे बहुत भव्य आयोजन होता है गुरु पूर्णिमा के दिन। उसी परंपरा में इस एक क्षेत्र में संत बालूदास जी महाराज आए और उन्होंने बहुत से उनके शिष्य बनाए। अद्वैत परंपरा है ये। और इसमें ग्रामीण लोग, किसान लोग बहुत ही आनंद भाव से, निश्चल भाव से, बहुत ज़्यादा उसके टेक्स्ट को बिना जाने हुए अद्वैत की साधना करते हैं। आइए। आइए, ये देखिए, चरण समाधि इसको कहा जाता है। समाधि पे चरण बने हैं गुरु जी के, और यहाँ नीचे उनकी देह को समाधिस्थ किया गया था। मेरे पिताजी भी उनके शिष्य हैं और मैं भी उसी परंपरा में दीक्षित हुआ। मेरे गुरु भी जो हैं वो गुरु जी के ही शिष्य हैं, तो मैं भी इसी परंपरा में हूँ। तो अब हम चलेंगे उनकी तपस्थली पे। यही वो स्थली है जहाँ गुरुदेव ने अपने गृहस्थी के जीवन को काटा है। यहीं तपस्या की है, यहीं उनके सभी भक्त आया करते थे। इसी माता की आराधना की है उन्होंने, और ये उनका स्थान है जहाँ वो बैठा करते थे। ये पूरा स्थान है जहाँ पे उनके शिष्य आया करते थे, बैठा करते थे। इस तख्त पे गुरुजी बैठा करते थे और अलग अलग हर प्रकार की सनातन साधना का यहाँ सम्मान था, सम्मान है।
मूल रूप से उस परब्रह्म की साधना किसी भी प्रकार से की जाए, मुख्य उद्देश्य है परमात्मा के तत्व को पाना। किसी भी रूप, किसी भी आकार या स्वयं में उस परंपरा का यहाँ निर्वहन होता रहा है। गुरुजी के शिष्यों द्वारा आज भी उस परंपरा की प्रैक्टिस चालू है। ये ज्योत है जो जलती रहती है। आज गुरुजी के वंश परंपरा में जो लोग हैं वो यहाँ पे, उनका निवास स्थान भी यही है और अधिकांश व्यवस्था मंदिर से जुड़ी हुई यही लोग देखते हैं। ये उनका घर है। किसी भी गुरु के शिष्य ही उसका प्रतिनिधि होते हैं, उसका रूप होते हैं। ये देखिए कितने अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं। ये थी हमारी यात्रा जामगढ़ और भगदई की।